नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के फ्यूचर प्लस में एक बार फिर से स्वागत है। आज रेलवे ग्रुप डी का क्लास दूसरा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आइए एक एक करके देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 1/5 प्लस √3 के हर का मान परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हमें, अगर आपको परमेयकरण करने के लिए कहता है तो हम इसे क्या करते हैं, जो हर में होता है इसे चिन्ह को बदल करके ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो जब चिन्ह बदलते हैं तो नीचे में एक प्लस में रहता है तो नीचे एक माइनस में हो जाता है। तो आइए हम इसे डायरेक्ट हल कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि चिन्ह बदल के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस √3 बटा यहां जो है a² माइनस b² होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। तो 25 में से 3 घट जाएगा तो होगा 22 हमारा आंसर। अगर इसे थोड़ा डिटेल्स में करेंगे तो हम ये कहेंगे कि लिखा है 1/5 प्लस √3, इसे गुणा करेंगे इसके अपोजिट चिन्ह से तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस √3 बटा 5 माइनस √3। तो अब यहां देखिए ऊपर 1 से गुणा होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 5 माइनस √3 हो गया। लेकिन नीचे जो है ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आप कहेंगे a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ऊपर में रहा 5 माइनस √3 बटा 25 में से 3 गया तो 22 हमारा आंसर हुआ 5√3/22। तो चलिए हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो हर में है वो चिन्ह बदल करके ऊपर गुना हो जाएगा। तो इसे चिन्ह बदल करके किए तो 5 माइनस √3 और 1 से गुना किए तो हमारा वही रहा और बट्टा में a² माइनस b², तो आंसर हो गया 5 माइनस √3 बटा 22। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहां भी हम वही काम करेंगे। देखिए इसको चिन्ह बदल करके ऊपर ले जाते हैं तो 5 माइनस 2√3 हो गया। अब यहां देखिए a² माइनस b² तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12, तो 25 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा, ये बटा में हो जाएगा 13। आंसर हुआ 5 माइनस 2√3 बटा 13। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का योग, मान लिया पहला संख्या ये है दूसरी संख्या b है, तो दोनों का योग बोला 25 है और दोनों का अंतर 3 बताया। तो जब दो राशि का योग दिया रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया रहे तो बड़ा मालूम करने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भागा। तो a बराबर हमारा होगा 25 3 28 बटा 2 14, और छोटा मालूम करना है तो घटा करके तो 25 में से 3 गया 22 बटा 2, तो हो जाएगा 11। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी a² माइनस b² बराबर क्या होगा। a का मान हो गया 14, तो इसका स्क्वायर करेंगे 196 और 11 का हो जाएगा 121।
अब इसे माइनस कर लेते हैं। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी हमारा आंसर हुआ 75। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। प्रश्न में कहने का अर्थ यह हुआ कि आप वैसे संख्या बताएं जो 256 को विभाजित कर दे, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आइए 256 है, इसे हम गुणनखंड करते हैं। 2 से होगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 128। 2 से फिर लगाएंगे 2 6 12, 2 4 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, और चलिए इसको हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ये 2 से होगा 2 दूना 4 और 2 से होगा 2 1 कम 2। तो सवाल है कि इसमें कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो 256 को काटने वाली कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, अर्थात किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो आइए देखते हैं। पहला पूर्ण वर्ग संख्या हुआ 1, दूसरा 4, देखिए 2 का वर्ग है 16, 4 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर और 256 16 का स्क्वायर। तो इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। हम यहां लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 5, आंसर हुआ 5। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए तो यहां पर ओवरराइट हो गया है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। दिए गए गुणनखंड जो दिया गया है इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक, यहां पर संख्या का इकाई अंक 1 है, तो संख्या का इकाई अंक यदि 1 हो और इसका घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 1 ही होता है। यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दे दिए। यहाँ भी संख्या का इकाई अंक 1 है और पावर इसका भी कुछ भी रहेगा 1 ही लिखेंगे। तो 1 गुणा 1 1 हो गया, इसका आंसर हुआ 1। यदि आपको नंबर ऑफ यूनिट में प्रॉब्लम है इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसका एक स्पेशल वीडियो हम बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाकर के पहले उस वीडियो को पूरा देख लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहां सवाल है 2 पर पावर 9 है, गुणा 3 के पावर 5 है और 5 के पावर 4 और गुणा 7 के पावर 6 के कितने गुणांक विषम संख्या है। यहां प्रश्न का कहने का साफ साफ अर्थ यह है कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये अभाज्य संख्या में है। यदि हाँ ऐसा पहले से दिया हुआ है तो आपको विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए केवल सम के जो संख्या पर घात है उसे बिल्कुल छोड़ देना है, और बाकी जो संख्या घात है अभाज्य संख्या के ऊपर जो घात है यानी कि जो बेस में विषम आ रहा है इसके घात में एक एक वृद्धि करके और गुणा कर देना है। तो चलिए 4 है तो 4 + 1 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 + 1, 4 है 4 + 1 और यहाँ 6 है तो 6 + 1 होगा। आइए हम गुणा कर लेते। 5 1 6 गुणा 4 और 1 5 और 6 और 1 7, तो 6 5 30 हो गया गुणा 7 7 या 21, इसका आंसर हुआ 210, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 210 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 2 पर पावर 8 गुणा 3 पर पावर 2 गुणा 5 पर पावर 3 और गुणा 7 पर पावर 5 के
कितने गुणक सम संख्या है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो देखेंगे कि जो बेस में सम आ रहा है इसके पावर को हूबहू लिख देंगे और बाकी में एक एक वृद्धि करते हुए आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा और 5 है तो 5 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6। तो गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24, 24 तिया 72 गुणा 8। तो 8 दूना 16, 16 का 6 1 हो गया आसिर, 8 सत्ते 56 और 1 57। आपका आंसर हुआ 576। अर्थात यहाँ आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा था। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हुआ 576। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 6, 10 और 16 शेष बचता है। तो यहाँ देखिए 8, 12 और 18 से अगर विभाजित करते हैं तो हमारा शेष बचना चाहिए। 8 से भाग दे तो 6 शेष बचे और 12 से भाग देने पर 10 शेष बचे और 18 से भाग देने पर 16 शेष बचे। तो देखिए इसके बीच में हम डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे पहले। तो डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे तो ऐसा जब प्रश्न में रहेगा तो इसका डिफरेंस जो होगा सबका सेम होगा। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि 8, 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो वह संख्या, एलसीएम का परिभाषा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, एलसीएम कहलाता है। तो यहां देखिए जो हम एलसीएम लेंगे वो 8, 12 और 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 18, 9 दूना 18, 3 का स्क्वायर गुणे 2, 18 हो गया। इसमें हम 12 ले आते हैं। तो 12 लाने के लिए यहाँ देखिए 9 है ये, तो चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 तिया 9, 9 दूना 18। यहाँ 12 लाना था, 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक और चाहिए था 2 ले आए। अब देखिए इसमें 8 लाना था, 2 दूना 4 दूना 8, 2। अब गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 तिया 72। तो 72 हमारा ऐसा संख्या प्राप्त हुआ है, ऐसी छोटी संख्या प्राप्त हुआ है जो 8 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, 12 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा और 18 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल है कि हर बार 2 शेष बचना चाहिए। सॉरी, 8 से भागा दे तो 6। तो देखिए कितने बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस, यहाँ पर -6 कर देंगे कि 6 शेष बचना चाहिए। तो यदि आप -6 कर देते हैं तो यहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब किसी ने कहा कि हम सर 10 माइनस कर देंगे, किसी ने कहा कि सर हम 16 माइनस कर देंगे। नहीं, हर बार आपको 2 शेषफल बचता है। तो यहां पर थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको कि यदि 8 से भाग दे रहे हैं तो हमको पूरा पूरा ये 72 कट जा रहा है, लेकिन शेष बचना चाहिए हमारा 6। तो भाई कितना कम रहेगा कि 6 शेषफल बचेगा? तो देखिए 2 तो कम है ना, तो 2 कम रहेगा तब ना। अगर यहाँ 12 से भाग देने पर 72 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है और 10 शेष बचना चाहिए, तो 12 में से कितना कम रहेगा? तो देखिए यहाँ 2 कम कर देंगे तो 10 बचेगा। 18 से भाग देते हैं तो 18 × 72, लेकिन कहता है 16 शेष बचे तो 2 कम रहना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जो संख्या होगा वह होगा 72 - 2 अर्थात 70। तो सबसे पहले तो आपको तो ये ध्यान देना है कि
कि यदि अलग अलग शेषफल की बात करता है तो क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस लेना है और डिफरेंस हमेशा समान होगा। ये ऐसा प्रश्न सेट करने वाले की जिम्मेवारी है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम लेना है और जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो सब में आएगा कॉमन होकर के, उसे माइनस कर देना है। आइए आगे कहता है कि 10,800 के भाजकों की संख्या याद करना है। यहां पर देखना है कि इसका कुल कितने भाजक हैं, तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर संख्या बड़ा दिखे और अंत में अगर जीरो आए तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसे जीरो वाला को काम तमाम कर दें। तो यहां देखिए, ये अंत में 2 जीरो है, यानी ये 100 है, तो हम बोलेंगे 25 चौको 100, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब बचा 108। अगर टेबल आता है तो इसे भी तोड़ देंगे, बोलेंगे 27 चौअठोतल से, तो 3 के पावर 3 27 हो गया और 4 लेना है तो 2 के पावर 2 ले लिए। तो देखिए यहां पर ये 27 हो गया और ये आपका 4 हो गया, 7 चौ 28, 2 4 2 8 2 10, 27 चौअठोतल से 108। अब यहां पर इसे हम एक साथ लिख लेते हैं, तो 2 का पावर हो जाएगा 4 गुना 3 का पावर हो जाएगा 3 और 5 का पावर हो गया 2। यदि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या यदि ज्ञात करना हो तो इसमें यह अभाज्य अगर बेस अभाज्य संख्या के रूप में आया है तो इसके घात में एक एक वृद्धि करके हम कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहां हो जाएगा 4 है तो 4 + 1 गुणा 3 है 3 + 1 और 2 है 2 + 1 होगा, तो 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौको 20 और 20 तिया 60। आपसे सवाल था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात कुल भाजक की संख्या हुआ 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।